नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा समास का एक कंसेप्ट रह गया था, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हमारा गणित की संख्याओं से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। उसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 29 शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। दोस्तों, मैं आपको एक नया नियम बताता हूँ। जहाँ पर भी उन उपसर्ग आए और उसके पीछे कोई संख्या आए तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। दोस्तों, द्विगु समास के लिए कोई संख्या आनी चाहिए, तो 29 के अंदर एक संख्या 30 आ रही है। उनका मतलब होता है एक कम। दोस्तों, 29 का मतलब हो जाएगा एक कम 30, यानी 29 का समास विग्रह हो जाएगा एक कम 30। और 29 जिसे इंग्लिश के अंदर 29 कहते हैं, वो 30 से एक कम होता है। तो 29 का समास विग्रह हो जाएगा एक कम 30, और 29 के अंदर द्विगु समास होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। जहां पर भी उन उपसर्ग आए और उसके पीछे कोई संख्या आए तो उसके अंदर द्विगु समास होगा। आपको ये नियम याद रखना है। तो 29 के अंदर द्विगु समास होगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, 80 शब्द में समास है। अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एक नियम और मैं आपको बताता हूं। 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। यानी 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर दो पद होने चाहिए, क्योंकि एक पद के अंदर कोई सा भी समास नहीं होता है। दोस्तों, 80 के अंदर एक पद है, तो इसके अंदर कोई सा भी समास नहीं होगा। आप कहेंगे कि 80 तो 10 से भाज्य है, इसके अंदर समास कैसे नहीं होगा? दोस्तों, 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होगा, लेकिन उसके अंदर दो पद होने चाहिए, तभी द्विगु समास होगा। 80 के अंदर एक ही पद है, तो इसके अंदर कोई समास नहीं होगा। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे दशानंद। दोस्तों, दशानंद मैंने आपको एक नियम बताया था। 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। तो दशानंद दशानंद के अंदर 10 आ रहा है, जो इस नियम के मुताबिक है। तो दशानंद के अंदर द्विगु समास होना चाहिए। और दोस्तों, दशानंद के अंदर द्विगु समास ही होगा, क्योंकि इसके अंदर एक पद नहीं है, दो पद है, एक दस और एक आनंद। इस प्रकार दशानंद के अंदर दो पद है। वहीं दोस्तों, 80 के अंदर एक पद है। यदि दोस्तों दशानंद में से आनंद हटा दें, खाली 10 ही रखें, तो 10 के अंदर कोई सा भी समास नहीं होगा, क्योंकि 10 के अंदर एक पद 10 ही है, कोई दो पद है नहीं। और दो से अधिक पद होते हैं, यानी दो या फिर दो से ज्यादा पद होते हैं, तभी कोई समास होता है। एक पद के अंदर कोई सा भी समास नहीं होता है। तो 80 शब्द में कोई सा भी समास नहीं है। आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है, लेकिन दो या फिर दो से ज्यादा पद होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, 50 शब्द में समास है। दोस्तों, ये भी वही नियम है। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। 50 10 से भाज्य है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि 50 के साथ एक और पद नहीं है। सिर्फ 50 में एक ही पद है, जिसके अंदर कोई समास नहीं हो सकता है। तो 50 के अंदर कोई सा भी समास नहीं होगा, क्योंकि 50 के अंदर एक पद है और समास के लिए कम से कम दो पद तो होने चाहिए।
चौथा क्वेश्चन, 60 शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों 60 के अंदर भी एक ही पद है, तो इसके अंदर भी कोई भी समास नहीं होगा। आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन, 31 शब्द में समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर एक नया नियम लगेगा, मैं आपको बताता हूं। 1 से लेकर 10 तक संख्याएं और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है उनके अंदर द्वंद्व समास होता है। 1 से लेकर 10 तक संख्याएं और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है उनके अंदर द्वंद्व समास होता है। दोस्तों 31 1 से लेकर 10 तक संख्याएं और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर अन्य संख्याओं में आती है, तो 31 के अंदर द्वंद्व समास होगा। दोस्तों 31 का समास विग्रह होगा 1 और 30, यानी बीच में और आ रहा है, और दोस्तों बीच में और द्वंद्व समास के अंदर आता है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। 31 का समास विग्रह होगा 1 और 30। 30 में 1 जोड़ने पर 31 होता है, इसे इंग्लिश में 31 कहा जाता है। तो दोस्तों 31 के अंदर द्वंद्व समास होगा। आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। छठा क्वेश्चन, 89 शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उन उपसर्ग वाली संख्याओं में द्विगु समास होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन 89 के अंदर उन उपसर्ग नहीं आ रहा है। 89 का समास विग्रह होगा 9 और 80। 80 में 9 जोड़ने पर 89 होता है, इसे इंग्लिश में 89 कहा जाता है। दोस्तों 80 में 9 जोड़ने पर 89 होता है, और 9 और 80 के बीच में और आ रहा है, तो यहां पर भी द्वंद्व समास होगा। आपको समझ में आया होगा। 89 का समास विग्रह होता है 9 और 80, बीच में और आने के कारण यहां पर द्वंद्व समास होगा। सातवां क्वेश्चन, 99 शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 99 के अंदर भी समास विग्रह होगा 9 और 90, यानी 9 और 90 को जोड़ने पर 99 होता है। 99 के अंदर भी दोस्तों जब समास विग्रह करेंगे तो बीच में और आ रहा है, और बीच में और आने के कारण इसके अंदर भी द्वंद्व समास होगा। 99 का समास विग्रह होगा 9 और 90। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 39 शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 39 के अंदर उन उपसर्ग आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी उन उपसर्ग आता है और पीछे कोई संख्या आती है तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो 39 के आगे उन उपसर्ग है और पीछे 40 एक संख्या है, तो 39 के अंदर द्विगु समास होगा। दोस्तों 39 के अलावा 59, 29, जहां पर भी उन उपसर्ग आ रहा है और पीछे कोई संख्या आती है वहां पर द्विगु समास होगा। तो दोस्तों आपको संख्याओं का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।